चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ईस्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने बहुत जस्ट मिनट, हाँ चलिए। तो हमने अर्थ के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग अर्थ में अगर हम देखें दोस्तों, ये अगर मेरा अर्थ है, दिस इज अर्थ, तो इसमें कुछ ग्रीन लैंड मासेस हैं, इस तरह का कुछ लैंड मास है। एंड द रेस्ट जो है ये क्या, पानी है, वाटर है। तो एक ये जो लैंड मास है, ये क्या है, ये लैंड मास है, मतलब भूमि है, ये धरती भूमि है। एंड ये पानी है, ठीक है, जल है। तो ये जो लैंडमास है, ये लैंडमास किसमें डिवाइडेड है, उसमें बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे हिल्स हैं, प्लेट्यूज है, तो ये उसका फीचर्स है। बट लैंडमास को अगर देखा जाए तो वो 7 बड़े बड़े जगहों में डिवाइडेड है, उसको कहा जाएगा कंटिनेंट्स। ठीक है, तो कंटिनेंट्स हमारे टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो चलिए, विकिपीडिया में एक बहुत अच्छा से इमेज दिया गया है, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। विकिपीडिया के इमेज के हिसाब से आप अगर ये जो लोकेशन देख रहे हो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अगर वो जूम, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल्ड है, ठीक है, हाँ। तो ठीक है, ये जो हमारा जो रेड पोर्शन है, ये वाला बाउंड्री वाला पोर्शन, ये क्या है दोस्तों, इतना एशिया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 2 कलर का रेड है, एक लाइट रेड है और एक मैरून कलर है। मैरून जो है वो यूरोप है। एंड जो येलो जो पार्ट है, ये जो येलो पोर्शन है, ये क्या है, ये है अपना अफ्रीका। एंड देन दीज टू कंटिनेंट्स, ये दोनों जो है, ये पहले अमेरिका हुआ करता था, बट अभी ये नॉर्थ अमेरिका एंड ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो लाइट ग्रीन जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, डार्क ग्रीन साउथ अमेरिका है। अगर हम इंडिया के राइट साइड में आ जाए, ये वाला पोर्शन में, ये हमारा इंडिया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अगर ये पोर्शन में आ जाए तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड लास्ट में नीचे जो है, ये जो वाटर वाला रीजन, वाटर कलर का ये दिख रहा है, ब्लू कलर का, तो ये जो है ये है अंटार्कटिका। ठीक है, एंड रेस्ट जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा पानी है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अबाउट 70% जो है अर्थ का वो पानी है। हम लोग ये चीज पहले ही पढ़े हुए हैं। तो अंटार्कटिका जो है वो ब्लू मास वो दिखा कलर से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज उसमें जो है आइस है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं फैक्ट्स अबाउट एशिया। पहले एशिया के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया अपना कौन सा रीजन है दोस्तों? एशिया अपना जो रेड कलर का रीजन है, ये एशिया है, ये इंडिया है, रशिया है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये अपना जो है, ये अपना एशिया है। दिस वन, ये जो है, ये अपना यूरोप है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्ट करते हैं अभी एशिया के बारे में। तो एशिया का अगर देखा जाए तो उसका लैटिट्यूड्स कितना से है, लैटिट्यूड से अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड्स क्या है, देखिए दोस्तों, पहले एक बार का जस्ट बेसिक है थोड़ा सा, क्योंकि लुसेंट जीके में ये सब नहीं दिया हुआ है, देन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिक्कत होगा। बट थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ठीक है ना, अर्थ में अगर आप देखें तो इस तरह से उसका डिवीजन हुआ है। तो ये सब डिवीजन क्यों किया गया है? किसी को शौक लग रहा है कि नहीं? जस्ट क्योंकि हम लोग लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाए, हम लोग उस जगह को जान पाए, उसका एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट हो जाए। जैसे जीपीएस क्यों दिया गया? ताकि आपका लोकेशन को ट्रैक किया जाए। इसी तरह से ये जो डिवाइडेड, ये जो सर्कल को जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस में डिवाइड किया गया है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसको लैटिट्यूड कहा गया है, इसको कहा गया है लैटिट्यूड। तो ये एक इक्वेटर रहता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो है वो रहता है दोस्तों इक्वेटर, जो पूरा सेंटर में रहता है। ठीक है, तो उसके साइड में हम उसके ऊपर जितने भी जाएंगे वो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, और इक्वेटर के नीचे जहां पे भी जाएंगे ये हमारा साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा। तो टोटल कितना लैटिट्यूड है? इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री कहा जाता है। एंड 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल है। एंड 90 डिग्री जो है ये अपना साउथ साइड में, वो अपना साउथ पोल है, साउदर्न पोल है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटर टोटल अपना अगर देखें तो टोटल 90 है अपना नॉर्थ साइड में, 90 है अपना साउथ साइड में, एंड 0 डिग्री ये एक इक्वेटर है। तो टोटल कितना इक्वेटर हो जाएंगे दोस्तों? 90 90 180 प्लस ये जो एक 0 डिग्री वाला है, तो टोटल 181 लैटिट्यूड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर हम एशिया का देखें तो वो 10 डिग्री, मान लीजिए ये मेरा 10 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ से 80 डिग्री, 10 डिग्री साउथ, ठीक है, तो 10 डिग्री साउथ, तो यहाँ से मेरा 80 डिग्री नॉर्थ, मीन्स लगभग यहाँ 80 डिग्री मान लेते हैं इसको। तो इतना रीजन में जो है एशिया है। तो क्या पूरा पूरा ये वाला रीजन में एशिया है? नहीं है, इसको इसलिए लॉन्गिट्यूड में फिर से भाग करा किया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मीन्स देखिए, एक तो हम लोग इस तरह से कर दिए, एक इस तरह से भी लंबा लंबा लाइन खींचेंगे इसमें अर्थ को।
ठीक है, लंबा लंबा लाइन से। बट क्योंकि ये गोल है तो ये एक जगह में आके कनेक्ट हो जा रहा है। कैसे दिखेगा दोस्तों, ऐसे ही देखिए, एक जगह से सारा पॉइंट निकल रहा है प्लस एक जगह में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक ही जगह में वो निकल के एक जगह में कनेक्ट हो रहा है। ये जगह में आप देखें तो कनेक्ट हो रहा है, ये जगह से आप देखें तो कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब सेमी सर्कल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है सेमी सर्कल है। तो लॉन्गिट्यूड भी वो क्या है, एक हमारा है 20 डिग्री, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड एक होता है, लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री ग्रेट मेरिडियन। ठीक है, देन 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड होता है, उसका जो भी ईस्ट में जाएंगे अगर हम इस साइड में, तो ये ईस्टर्न है, और इधर जो जाएंगे वो है हमारा वेस्टर्न है। ठीक है, तो इसका अगर देखें 25 डिग्री ईस्ट, अभी हम लोग देखिए दोस्तों ये मैप में देखेंगे, मान लीजिए ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री है, तो 25 डिग्री ईस्ट, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड। तो मान लीजिए अपना भी लॉन्गिट्यूड को हम बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये मेरा 0 डिग्री है मान लेते हैं, ये वाला जो लाइन है मोटा वाला, ये वाला लाइन 0 डिग्री है, तो मान लीजिए ये मेरा 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री ईस्ट से ये जा रहा है, मान लेते हैं कहीं ना कहीं इस जगह में, ये कितना आएगा 175 डिग्री, 170 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 170 डिग्री वेस्ट आएगा। उसके बाद फिर से क्या आएगा 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री आएगा, जो कि ना ईस्ट ना वेस्ट, तो टोटल 180 ही है वो। ठीक है, 180 आएगा, तो ये पीछे आएगा, ये हम इसमें एक्चुअल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो गोल आकृति में आपको अच्छा से दिखेगा, बट जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ये जो अगर हम इसको ड्राइंग करेंगे, इसको अगर हम भरेंगे कलर से, अभी ब्लू कलर से उसको भरते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये 80 डिग्री यहाँ से ये वाला जो रीजन है प्लस 10 डिग्री तक, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इतना, ये पूरा एशिया कवर कर रहा है। ठीक है, इतना रीजन, और ठीक है, तो इसी तरह से बांटा गया है। एरिया 44,445,79000 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे 30% ऑफ द वर्ल्ड, तो टोटल 30% ऑफ जो वर्ल्ड है वो एशिया महाद्वीप जो है, एशिया कंटिनेंट जो है कवर किया हुआ है। पॉपुलेशन अगर देखें तो 2013 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 4 to 99 मिलियन है। ओशंस देखिए दोस्तों, इसमें आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, रेड सी है, गल्फ ऑफ अडेन, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल, चाइना सी, येलो सी ऑफ ऑक्सट्रोक्स, बेरिंग सी। ठीक है, तो ये सब ओशन जो है अपना एशिया कंटिनेंट को घेरे हुए हैं, एशिया कंटिनेंट के नजदीक नजदीक है। हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट एशिया में है 8848 मीटर्स, जो कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है। एंड डेड सी जो है, जिसका है डिस्टेंस -396.8 मीटर, वो अपना लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो -396.8 मीटर मतलब क्या है, एक ओशन लेवल होता है। ठीक है, सी लेवल, तो सी लेवल से अगर हम 396 मीटर और गहरा जाएंगे तो वो अपना सबसे लोएस्ट पॉइंट है एशिया का। चलिए स्ट्रेट्स में देखा जाए, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट में है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट दोस्तों लेक्स में अपना है कैस्पियन सी, अराल सी, लेक बैकाल, लेक बलखाश। ठीक है, ये सारे लेक्स हैं जो कि अपना एशिया में है। आइलैंड्स में देखा जाए कुराइल, सखालिन, होन्शु, होकाइडो, ताइवान, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा। देखिए जावा सुमात्रा हम लोग याद रख सकते हैं। देन फिलीपाइंस, ये भी याद रख सकते हैं। श्रीलंका तो अपने नजदीक ही है, बहरीन एंड सिप्रस। ठीक है, देन माउंटेन्स दोस्तों देखिए, बहुत सारे माउंटेन्स यहाँ पे ऐसा है जिसकी हम लोग जानते हैं। देखिए पामीर नॉट, हिमालयाज, काराकोरम रेंज पढ़े हुए हैं, अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो, कुनलुन, टाइनशान, अल्ताई, हिंदू कुश, एल्ब्रूज, पॉन्टिक, सुलाइमान, जाग्रोस, टॉरस, उराल्स, येवलोनोवई, स्टानोवई। ठीक है, तो ये सारे माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यूज में है एनाटोलिया प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ईरान, प्लेट्यू ऑफ अराबिया, प्लेट्यू ऑफ टिबेट, तारिम बसीन, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, प्लेट्यू ऑफ उनान, डिकन प्लेट्यू। तो ये सब जो है, ये सब रट्टा मारने वाला चीज है, इसमें और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि जिसको हम लोग याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों पेनिनसुला को हम लोग देखते हैं। कमचत्का पेनिनसुला कोरिया। देखिए एक चीज जानने का जरूरत है कि एक्चुअल में ये पेनिनसुला और आइलैंड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है।
ठीक है, तो इसको एक बार नेट में आप सर्च करिए, आप खुद जान जाएंगे कि आइलैंड एंड पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना, मलय पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, नेट में सर्च करिए। जस्ट एक छोटा सा बेसिक है, पानी को लेकर के है, वाटर को लेकर के। एक है अगर आपका पोर्शन है जिसको चारों ओर पानी से घेर दिया गया है, उसको आइलैंड कहा गया है। ठीक है, बट पेनिनसुला में भी पानी रहता है, पेनिनसुला में भी पानी रहता है, बट उसको चारों ओर से घिरा नहीं जाता है। तो उसको खोजिए कि एक्चुअल में उसको कितने साइड से घिरा हुआ जाता है, तो इससे आपको नॉलेज आ जाएगा कि उसको इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा गया है, अरेबियन पेनिनसुला क्यों कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट डेजर्ट्स में देखेंगे अराबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। रिवर्स में यूफ्रेट्स, टिग्रिस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुआंगवो, यांगसी, सिकिंग, अमूर, लिनाइनसी, ओब, इरावंडी, सलविन, मेकोंग। तो देखिए बहुत सारी चीज यहाँ पे दिया गया है, अपना इंडिया का ही नदी को आप याद कर लीजिए, काफी ज्यादा है। ठीक है, देन यूफ्रेट्स होगा, टिग्रिस होगा, अमूर होगा, मिकोंग होगा, ये सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, ये हुआंगवो होगा और यांगसी होगा, ये सारे कुछ कुछ फेमस नदियां हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप याद कर सकते हैं बहुत बेटर है। चलिए इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं, एडन, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोलंबो। कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका। ठीक है, यांगोन, पहले इसको रंगून कहा था। कुआलालंपुर, बैंकॉक, होचिंगमी, सिंगापुर, मनीला, ग्वांगजो, हांगकांग, सांघाई, टोक्यो। तो बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैपिटल है जो कि आप सुने होंगे। सांघाई चाइना, चाइना का, हांगकांग भी उसी का, सिंगापुर, सिंगापुर में हम लोग तो घूमने जाते हैं, वो याद रहेगा। मनीला, टोक्यो, जापान। ठीक है, तो कुआलालंपुर, मलेशिया। इसको सब थोड़ा सा आप जैसे आप अगर ज्योग्राफी का किताब आप अगर खोलेंगे, प्लस आप एटलास अगर देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा उससे जान पाएंगे। और इसमें जस्ट आपको अगर याद रखना है तो कुछ कुछ चीजों को आप याद रख सकते हैं। जैसे है कि पॉपुलेशन को आप याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अगर हो सके तो याद रखिए, एरिया भी जरूरत नहीं है। ओशंस एंड सीज में आप याद रखिए, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। ज्योग्राफी का इसका मैप अगर हम लोग देखें दोस्तों, देखिए ये जो अगर रीजन है जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं, ये वाला है इंडियन ओशन अपना, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अराबियन सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेड सी। ठीक है, तो इसको आप मैप में ही लोकेट करें, जितना सारा लोकेशन दिया हुआ है लुसेंट जीके में, आप उसको मैप में ही लोकेट करिए, तो यही आसपास में आपको सारे सी ओशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला आपका पैसिफिक ओशन के आसपास आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा देखिए तो आप उसको खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग सारे चीज को मिल जाएगा, वरना जो जो लुसेंट जीके पढ़ेंगे प्लस हम लोग नॉर्मल जीके का क्लास नहीं तो अलग कभी करेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी नॉर्मल ज्योग्राफी का क्लास भी नहीं तो कभी अलग करेंगे, बट अभी के लिए नहीं। तो स्ट्रेट क्या है दोस्तों? देखिए स्ट्रेट क्या है ना, नैरो पैसेज है वो वाटर का, जो कि दो समंदर को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए इसी इमेज में ही, इसी फोटो में हम लोग देखते हैं, देखिए दो समंदर का क्रॉस करने वाला स्ट्रेट है। इसमें आपको थोड़ा जूम नहीं कर पा रहा है बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल्ड है दोस्तों। चलिए इसमें हम बता देते हैं क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों क्या है कि ये मेरा जो है, ये मेरा लैंड है, जमीन है। ठीक है, ये लैंड है एंड इधर भी एक जमीन है, ये भी लैंड है। और यहाँ पे है मान लीजिए इंडियन ओशन, और यहाँ पे है मेरा पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये मेरा जमीन है, तो ये जो है ये इंडियन ओशन है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये पैसिफिक ओशन है। एक नैरो पाथ बन गया है जमीन के बीच, जो दो जमीन के बीच, जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट ओशंस को या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट सीज को कनेक्ट कर रहा है। इसको कहा जाता है अपना, इसको कहा जाता है अपना स्ट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों जो स्ट्रेट है ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अगर हम लोग इसमें देखेंगे, एक मिनट कहा गया, हाँ स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लस अपना जो बेरिंग स्ट्रेट है वो भी बन जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर हम लोग देखेंगे मैप में इस तरह से, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये वाला जो रीजन है इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा गया है। जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर हम लोग देखेंगे, ये अपना है सिंगापुर है, ये रीजन, ये अपना मलेशिया है। ठीक है, ये अपना सिंगापुर है, ये अपना मलेशिया है, तो ये जो इंडियन ओशन जा रहा है ये कनेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहेंगे। प्लस और एक अगर हम देखें तो उसको कहा गया है दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट।
तो बेरिंग स्ट्रेट कौन सा है, ठीक है। आइए इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसी में। देखिए ये वाला अगर आप कंटिनेंट देख रहे हैं, ये वाला जगह में आपका है रशिया, ठीक है। ये वाला जगह में ये है आपका रसिया, प्लस ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड रशिया। तो ये वाला मैप में हम जस्ट मिनट, हाँ इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ड्राइंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं एशिया वाला, तो एशिया महाद्वीप कहीं ना कहीं इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंटिनेंट्स, ये आपका इंडिया है, इस तरह से है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, देन ये अपना आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रीजन यहाँ पे गैप बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी दो ओशन को कनेक्ट कर रहा है। एक है अपना आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये है अपना पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो ये जो है पैसिफिक समुद्र है, ये आर्कटिक समुद्र है। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट किया गया है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है, ये अपना बेरिंग स्ट्रेट है। तो एटलास में एक बार दोस्तों इसको सर्च करिए, एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, ताकि आपको भी ये चीज बहुत जल्दी और आसान से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में आते हैं। अफ्रीका का अगर हम देखें तो 35 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, 50 डिग्री ईस्ट एंड 17 डिग्री वेस्ट के बीच में है। पॉपुलेशन जरूरत नहीं है, एरिया भी उतना जरूरत नहीं है, बट ये वाला थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो 20.3% जो है वर्ल्ड का वो इसके पास है, अफ्रीका के पास है, ठीक है। तो 30% लैंड मास हम लोग देखे थे, 30% लैंड मास किसके पास था दोस्तों, एशिया के पास, एंड 20% के आसपास अपना है अफ्रीका के पास, ठीक है। देन ओशंस में अगर हम देखें तो अफ्रीका के आसपास इंडियन ओशन है, रेड सी है, अटलांटिक ओशन है, गल्फ ऑफ गुनिया है एंड मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से अपना मैप में चलते हैं। मैप में उसमें से हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका कौन सा है। अफ्रीका मेरा ये रीजन है दोस्तों, ठीक है। ये वाला रीजन मेरा जो है अफ्रीका है। अब अफ्रीका में अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये जो अपना रीजन है, ये है इंडियन ओशन। ये जो रीजन है दोस्तों, ये अपना आएगा रेड सी, ठीक है। ये अपना रेड सी आएगा, ये अपना आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक बार लोकेशन को ट्रैक करिए एंड देन आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशन, रेड सी, अटलांटिक ओशन, ये वाला जो रीजन आपका आएगा दोस्तों, एक मिनट, ये वाला जो रीजन आएगा दोस्तों, ये आपका अटलांटिक ओशन आएगा। इधर आपका आ जाएगा पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लोएस्ट पॉइंट देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट अपना क्या है, किलिमांजरो, ये माउंटेन है, किलिमांजरो माउंटेन है अफ्रीका में, वो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कितना है, 5895। अपने एशिया का कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और अफ्रीका का लेक एसाई जो कि है -156.1 मीटर, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है। अपना कौन सा है, डेड सी, ठीक है। स्ट्रेट्स, तो स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब एंड स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा नेट में देख लीजिए। स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब ये उतना फेमस नहीं है, बट स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो आपका थोड़ा फेमस है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। देखिए ये वाला अगर आप जगह में देखें, ये वाला जगह में, तो यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो, कहीं ना कहीं यहाँ पे येलो और यहाँ रेड के बीच में थोड़ा सा पानी का एरिया आपको दिख रहा होगा नजदीक में, ठीक है। तो ये अपना जो है, ये अपना है, ये जो रीजन है, ये इसे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। वो वाला एरिया अपना गिब्राल्टर है। देन हमारा ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसको कनेक्ट करता है, एंड यहाँ पे जो अटलांटिक सी है उसको कनेक्ट करता है ये वाला स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माउंटेन्स, आइलैंड्स देखते हैं। आइलैंड में देखिए बहुत अच्छा है ये वाला, अगर मेडागास्कर आइलैंड है, केप वर्डे आइलैंड है, कोमोरस है, मॉरिशियस है, सेचेल्स है, ठीक है। तो मॉरिशियस अगर आपको घूमना पड़ेगा, आपको कहाँ आना पड़ेगा दोस्तों, आपको अफ्रीका के पास आना पड़ेगा, ठीक है। लेक्स में है लेक विक्टोरिया, तंगानिका, मलावी, रुडोल्फ एंड एल्बर्ट, ठीक है। माउंटेन्स में है एटलास, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमांजरो। प्लेट्यूज में है प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका। और ये जो एंटायर कंटिनेंट है अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा प्लेट्यू ही है, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका, ठीक है। डेजर्ट में इसका सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, कालाहारी एंड नमीब। कालाहारी डेजर्ट जो है वो भी बहुत फेमस है, एंड नाबीब है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों आप मैप लेकर के बैठिए, एक बार मैप में हम लोग उसको देखेंगे एंड देन
हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसको यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं।